दुनिया भर में कई सारी ऐसी जगह हैं जिनके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते। जिस हॉट टॉपिक के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ नाम के लिए ही हॉट नहीं, ये जगह ऐसी है जिसका तापमान वाकई में बहुत ज़्यादा हॉट है, करीबन 371 डिग्री सेल्सियस। द दरवाज़ा गैस क्रेटर, जिसे तुर्की में मीडिया शिंग ऑफ द कराकुम के नाम से बुलाती है, और तुर्की में इसे नाम दिया गया है गरगम इल्किम। इसे डोर टू हेल और गेट ऑफ हेल के नाम से भी जाना जाता है। ये एक जलती हुई नेचुरल गैस फील्ड है जो कोलैप्स हुई थी एक गुफा में जो दरवाज़ा तुर्कमेनिस्तान के पास है। आखिर ये गड्ढा कैसे प्रज्वलित हुआ, इसकी रिकॉर्ड की खोज नहीं की गई है। अभी भी कुछ चीज़ें बाकी हैं जिन पर डिबेट जारी है। कुछ पॉपुलर थ्योरी में से एक है कि सोवियत जियोलॉजिस्ट ने जानबूझकर 1971 में मीथेन गैस को लीक होने से रोकने के लिए ये आग लगाई थी। गैस क्रेटर ये एक गांव के पास है जिसे दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। ये गड्ढा तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद से लगभग 260 किलोमीटर उत्तर में कराकुम रेगिस्तान के बीच में है। ये अब तक पाए जाने वाले कई बड़े गैस रिजर्व में से एक है। ये 230 फीट डायमीटर वाले बड़े क्रेटर में लगी आग, उबलती हुई मिट्टी और नारंगी लपटों को देखते हुए लोगों ने इसे डोर टू हेल नाम दिया है। ये हॉटस्पॉट 200 फीट की चौड़ाई और लगभग 66 फीट की गहराई वाला एरिया है। तुर्की जियोलॉजिस्ट एनाटोली बुशमाकिन के अनुसार इस साइट की पहचान 1971 में सोवियत इंजीनियर द्वारा की गई थी। ओरिजिनली इसे सब्सटेंशियल ऑयल फील्ड साइट माना गया था। इंजीनियर ने साइट पर ऑयल की मात्रा जानने के लिए एक ड्रिलिंग रिग और कई सारे ऑपरेशन स्थापित किए थे। एक प्रीलिमिनरी सर्वे के बाद एक नेचुरल गैस पॉकेट पाया गया था। उसके बाद ड्रिलिंग रिग और कैंप के नीचे की ज़मीन ढह गई और रिग और बाकी सारी चीज़ें गड्ढे में दब गईं। ज़मीन में इतना बड़ा गड्ढा होने की वजह से शहरों में गुफा के रास्ते जहरीली गैस फैलने का खतरा बढ़ गया था। इस वजह से इंजीनियरों ने गैस को जलाने की सलाह दी। इंजीनियरों ने अनुमान लगाया था कि गैस कुछ ही हफ्तों में पूरी तरह से जलकर खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बजाय उसके ये आग 50 से ज़्यादा सालों से जलती आ रही है और अनुमान है कि ये जलती ही रहेगी। क्रेटर के शुरुआती इतिहास में लोकल जियोलॉजिस्ट ने कहा था कि 1960 में एक क्रेटर कोलैप्स हुआ था, जिसमें 1980 तक गैस में आग नहीं लगाई गई थी। हालांकि इन घटनाओं का सोवियत या तुर्की वर्जन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। 1972 में लैंडसेट 1 से लिए गए सैटेलाइट इमेजेस से पता चला कि तब से उस एरिया में कोई बदलाव नहीं हुआ। अप्रैल 2010 में तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट गुरबांगुली बद्री मुहम्मेदोव ने साइट का दौरा किया और उस गड्ढे को बंद करने का आदेश दिया। 2013 में क्रेटर के साथ कराकुम रेगिस्तान के हिस्से को एक नेचुरल रिजर्व डिक्लेयर किया। वैसे इस गड्ढे को नेशनल जियोग्राफिक चैनल सीरीज डायट ट्राइंग के एक एपिसोड में दिखाया गया था। 16 जुलाई 2014 के एपिसोड क्रेटर ऑफ फायर में रिसर्चर एक्सप्लोरर जॉर्ज कोरोनिस एक्सट्रीमोफाइल माइक्रोऑर्गेनिज्म के सैंपल को एक करते हुए तल पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने। क्रेटर की एक एडिट फोटोग्राफ भी 2014 की फिल्म गॉडजिला के पब्लिसिटी के रूप में जारी की गई थी, जिसमें मोनाज एंजोटो और साइट की जांच करने वाले व्हीकलों को दिखाया गया था। इस गड्ढे की अपनी एक मिस्ट्री है। यह गड्ढा एक साधारण जियोलॉजिस्ट एनोमली है, एक सुपरफिशियल गैस पॉकेट है जिसने ज़मीन को एक नेचुरल डिप्रेशन में डुबाए रखा है, जिससे धीरे धीरे नेचुरल गैस को एक बड़े गहरे नेचुरल गैस एरिया से बाहर निकलने में मदद मिलती है और हवा से बुझने या तेज़ी से पतला हुए बिना जमा और जलने दोनों में मदद मिलती है। एरिया में समान छोटे गैस लीक से गैस तेज़ी से रेगिस्तान की हवा में फैलता है। 2018 में गैस क्रेटर को अमूल हज़र ऑटोमोबाइल रैली में एज अ ओवरनाइट स्टॉप यूज़ किया गया था। जनवरी 2022 में एक कमीशन को गैस क्रेटर को बुझाने का समाधान ढूंढने का काम सौंपा गया था। कमीशन को उम्मीद है कि दरवाज़ा गैस क्रेटर को बुझा दिया जाएगा या आसपास के वातावरण पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाले बिना क्रेटर को जलते रहने देने का रास्ता खोज लिया जाएगा। ये क्रेटर एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है और साथ ही आसपास का एरिया वाइल्ड डेजर्ट कैंपिंग के लिए भी पॉपुलर है।